दूसरा SIFC के हेड हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो तमाम अखबारों के अंदर छपा, मीडिया के अंदर जीनत बना बयान, और उन्होंने कहा कि जी मौजूदा निज़ाम जो है वो सरमायाकारी को हौसला देने में नाकाम है, बैनुल-अक़वामी सरमायाकार आ नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने के लिए। उन्होंने कहा कम से कम 2 गुना इजाफा तो फौरी तौर पे हमें देखना चाहिए, वो नहीं हो रहा हासिल। मुकामी जो सरमायाकार हैं उन्होंने अपना हाथ रोका हुआ है। बाकी आप डॉक्टर साहब कैमरा और माइक्रोफोन लेके पाकिस्तान के किसी भी शहर मोहल्ले गली में चले जाएं तो अवाम आपको बता देगी कि उनके ख्याल में मईशत की क्या हालात है और इस हुकूमत की क्या कारकर्दगी है। तो इलेक्शन कैसे जीतेंगे सर वो? इलेक्शन वो कह रहे हैं कि फॉर्म 47 जिंदा है, तो जब तक फॉर्म 47 है तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। वो इस दफा नहीं इलेक्शन जीते, आप अगले की बात करें उनसे पहले 2024 की तो कहानी सुना दें। आप 2029 पे पहुंच गए। ठीक है। अच्छा सर ये बताइए कि अभी आपने एक जिक्र किया था कि जिस मुल्क के अंदर 2 बड़ी क़ुव्वतें, अगर उनमें महाज़राई होगी तो ज़ाहिर है मुल्क कैसे तरक्की करेगा। अब आपसे ये सवाल है सर कि ये जो 2 बड़ी क़ुव्वतों के दरमियान महाज़राई है, इसकी वजह क्या है एक, और सर इस महाज़राई को कौन प्रोमोट कर रहा है, कौन बेनिफिशरी है इस महाज़राई का? देखिए वजूहात तो बहुत सारी गिनी जा सकती हैं। मेरे ख्याल में कई गलतियां भी हुई हैं, लेकिन इसका बेनिफिशियरी कौन है उसमें तो कोई शक ही नहीं ना। वही वजीर आजम जिसकी आप बात कर रहे थे, जो अपना इलेक्शन हारे हुए हैं और इस वक्त वजीर आजम बने हुए हैं, जिन्होंने जिस दिन अपनी चार्जशीट फेस करनी थी और उनके ऊपर इल्जाम आयद और फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन वो वजीर आजम का ओथ ले रहे थे और 3.5 साल से वो वजीर आजम है पाकिस्तान के। तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो वो है। क्या अब तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कोई बच्चा भी नहीं है ना जो ये ना कहता हो कि ये 17 सीट के ऊपर जो है हुकूमत बनी हुई है इनकी। तो उसमें तो कोई शक ही नहीं कि फायदा किसका है। मेरे ख्याल में दोनों फरीकैन का, इस्टेब्लिशमेंट का भी और तहरीक इंसाफ का भी नुकसान है इस टकराव की कैफियत के अंदर। मेरे ख्याल में जमहूरियत का नुकसान है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान का नुकसान है। तो मेरी तो सुई वहीं अटकी हुई है 2.5 साल से कि कोई ना कोई हमें हल निकालना चाहिए, कोई रास्ता ढूंढना चाहिए जिसमें इस टकराव की कैफियत से हम बाहर निकलें और ज़ाती अना को भी साइड पे रख के कोई ना कोई इसका हल निकालने की ज़रूरत है। लेकिन नुकसान मैंने आपको बता दिया, इदारों का भी नुकसान, जमहूरियत का भी नुकसान, तहरीक इंसाफ का भी नुकसान, अवाम का भी नुकसान, पाकिस्तान का भी नुकसान। फ़ायदा जो है वो इस वक्त जो हुकूमती अलायंस है उनका फ़ायदा है।